जनवरी में एक्सपायर हुआ, कुछ दवा मार्च में एक्सपायर हुआ है और कुछ दवा अभी आपका मई में एक्सपायर होने वाला। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं सर। जो एक्चुअली आप पहले जो दवा रिपोर्टिंग कर रहे थे बहुत पहले एक्सपायर हो गया वो एक्चुअली रूम शिफ्टिंग का समय में ये लगता है कि जो एक्सपायर दवा रखा है अगर गलती से कभी किसी मरीज के पास में चला गया तो उसका जान जा सकता है, आपको जान लगता है? जी वो तो है, शॉर्ट एक्सपायरेबल है जी। मतलब जो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला होता है वही दवा आता है ना। और ये देखो, ये ऑपरेशन थिएटर का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ में, तो उसके लिए आपको 40 किलोमीटर दूर तेजपुर जाना पड़ेगा या कहीं दूसरे जगह में जाना पड़ेगा। आसपास में 25-30 किलोमीटर कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ पे एक्सरे आपका हो जाएगा। फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट के हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करेंगे और हर हॉस्पिटल को पकड़ने का कोशिश करेंगे। और नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सिजूसा में मौजूद हूँ। सिजूसा बेसिकली पक्के किसांग में आता है और यहाँ के लोकल विधायक बियूराम बाघे हैं जो राज्य सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। और मैं हेल्थ को लेकर बहुत प्रमुखता से खबर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, मैंने किस प्रकार से दिखाया कि हॉस्पिटल में जो है दवाएँ नहीं होती हैं, डॉक्टर दवा बाहर से लिखते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो इलाज करने के लिए सामान है, जो जाँच करना होता है, उसके लिए भी डॉक्टर बाहर से लिखते हैं और प्रॉपर स्लिप लिखते हैं कि आप इस लैब में जाइए और इतने रुपये का होगा, इतना तक डॉक्टर को पता होता है। और दवा के लिए बोलते हैं कि एक लेफ्ट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड वाले मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, तो दूसरा दवा राइट साइड वाले पे मिलेगा। प्रॉपर क्लिनिक का नाम लिख के देते हैं। मैंने इसको लेकर आपको दिखाया और आपने देखा। अभी हम मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारा करप्शन को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, जो राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके यहाँ से, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने उनसे मिला, बातचीत किया, हमने बताया उनको कि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट जो है बहुत करप्शन में डूबा हुआ है। मतलब जितना करप्शन हम लोग सोचते हैं शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। जाँच करने की जो मशीनें आती हैं ना, वो मशीन हॉस्पिटल में नहीं पहुँचती, कहीं और जाके किसी लैब में बिक जाती हैं। तो सर कहते हैं, सर का कहना था कि अभी हम इसको धीरे धीरे करके सही कर देंगे। एक राज्य का मंत्री इस तरीके से बात करता है तो देख के थोड़ा शर्म भी लगता है और अफसोस भी होता है कि जो सरकार के पास एक पावर है कि एक लेटर जारी कर सकता है जो समस्या उसको सॉल्व करने का, तो लेटर जारी करके नहीं, वो कहता है कि धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ से लोकल अपना एरिया है जहाँ से विधायक उसको तो उन्होंने सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि सेकंड टर्म यहाँ से मिले और अब की बार तो मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो हम उसको देखते हुए आज हम सिजूसा मौजूद हैं। कल ही मेरा बात हुआ था, आज हम दूसरे दिन पहुँचे। अब मेरे पास में यहाँ CSC का जो सर होता है, सर से हम बातचीत करेंगे और यहाँ का कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग उसको जानेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जीवाई रवि। आप सर यहाँ का हेड है आप जो? जी। ये कितना साल पुराना ये बिल्डिंग होता होगा सर? ये बिल्डिंग अभी 2 साल जैसे हुआ। 2 साल जैसे? जी सर, हम यहाँ में अभी रिपोर्टिंग में हमने देखा हुआ ना कि यहाँ में बहुत सारा लोगों का भी शिकायत था कि बिल्डिंग जो है काफ़ी क्रैक है। और मेडिसिन को लेके हमने रिपोर्टिंग किया, हमने देखा कि बहुत सारा मेडिसिन जो है वो भी एक्सपायर रखा गया है यहाँ में। तो सर सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा बिल्डिंग को लेके। ये जो बिल्डिंग बनाया गया है ये इसमें बहुत क्रैक है, आपने देखा क्या क्रैक है? उसका शिकायत किया आपने? अपर ब्लॉक, हाँ, बार बार किए। किसको शिकायत किया था? PWD जो इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी था उसको लेके। उस पर उन्होंने क्या एश्योरेंस दिया आपको? वो लोग आया तो रिपेयरिंग किया फिर चले गए। लेकिन अभी का जो हालत है, जो दीवार में बड़े बड़े दरारें आई हैं, पूरा फटा हुआ है। सर आप तो यंग हैं, अभी आपने देखा होगा अभी 10 दिन पहले जैसे म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया था और बैंकॉक में, जिसमें मोर देन 1000 लोग मर गया है और 2500 जैसा लोग घायल है अभी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा। कुछ लोग और भी उसमें जान अपना गंवा चुके हैं। तो वो अर्थक्वेक से सर आपने कुछ देखा क्या कि वहाँ का अर्थक्वेक, क्योंकि हम लोग बात करेंगे म्यांमार का बिल्डिंग और बैंकॉक, खासकर बैंकॉक तो बहुत अच्छा जगह है, इतना मजबूत बनता है, उसके बाद भी लोग नहीं बचा पाए। तो ये हॉस्पिटल जो आपका 2 साल पहले बना हुआ है, अभी ये बना 2 साल पहले और उसके बाद ये दीवार फट गया, तो आपको लगता है क्या ये बचा सकता है अगर कुछ भी थोड़ा घटना होगा तो? वैसे तो नीचे ब्लॉक तो ठीक है, अपर ब्लॉक मेरा ख्याल से ये कुछ इनॉग्रेशन है बोल के उसमें तार ये किया था, उसके चलते शायद अच्छा से पानी नहीं दे पाया, उसका चलते हुआ है। नहीं तो सर इनोग्रेशन मतलब ऐसा है ना, आप चलते चलते बात कीजिए, हम भी थोड़ा दिखाएंगे। यहाँ में हम जो आपका बाकी स्टाफ से भी बातचीत किया तो लोग भी यही चीज़ को बता रहा है कि अभी कुछ दिन पहले भूकंप का थोड़ा सा झटका आया था, जिसके बाद दीवार फटा है। भूकंप का झटका आया था? हाँ, उसके बाद ही दीवार फटा है? नहीं सर, पहले से था, लेकिन जब भूकंप आया है उससे थोड़ा और क्रैक थोड़ा बड़ा है। मतलब कि पहले कम था, भूकंप आने से थोड़ा और क्रैक हुआ। तो आपको लगता है कि भगवान न करे कल को अगर फिर एक बार भूकंप आ जाता है तो ये हॉस्पिटल बच पाएगा? नहीं, रिस्की है। रिस्की है जी। यहाँ में जैसे आप तो सर, आप तो एक मेडिकल डिपार्टमेंट के आप तो हेड भी हैं, आप भी तो अपना घर का सर इकलौता, आपके भी बच्चे होते होंगे सब कुछ, तो आप लोग अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ पे इलाज कर रहे हैं? सर करना पड़ता है पब्लिक के लिए। चलो अच्छी बात है, करना पड़ता है। सर यहाँ में आपको पता है क्या कि जो दवा है जो यहाँ पे रखी गई है, बहुत सारी दवाएं बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। कुछ दवा दिसंबर में एक्सपायर हुआ है, कुछ दवा आपका जो है जनवरी में एक्सपायर हुआ, कुछ दवा मार्च में एक्सपायर हुआ है और कुछ दवा अभी आपका मई में एक्सपायर होने वाला। बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं और अमूमन दवा जितना भी यहाँ रखा गया है ये आपका लेटेस्ट जो है दिसंबर तक है या जनवरी 2026 तक है, उतना तक सब एक्सपायर हो जाएगा। आपको पता है सर ये?
सर जो एक्चुअली आप पहले जो दवा रिपोर्टिंग कर रहे थे बहुत पहले एक्सपायर हो गया बोल के, वो एक्चुअली रूम शिफ्टिंग का समय में ये हुआ है, कुछ मिसप्लेस हो गया था। लेकिन जो आपका स्टोर, ये जो पीछे में स्टोर रूम है जो उसमें एक्सपायर हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर इसका जनरली हम लोग ये करते हैं कि क्योंकि हॉस्पिटल से पेशेंट को दवा कम ही आता है, तो हम लोग मैनेज करते हैं जैसे भी कि जो भी आए जैसे भी करके हम लोग जो हॉस्पिटल में दवाई गवर्नमेंट सप्लाई है जैसे भी देना है वो। एक्सपायर दवा भी अगर जैसे भी करके देना होगा तो सर उसमें ये है कि जो मुख से लेते हैं उसमें ये है, उसमें हम लोग ये नहीं रखते हैं, उसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं। हम आपको पता है अस्थलीन जो इन्हेलर होता है, अस्थलीन इन्हेलर आप तो जानते होगा, वो आपका दिसंबर 2024 में एक्सपायर वाला रखा हुआ है स्टॉक। सर वैसे भी ये जो यहाँ में रखा हुआ है, जो स्टाफ डिटेल किया हुआ है स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, वो एक्चुअली ANM है, फार्मेसिस्ट नहीं है। तो उसमें हम लोग मेक शिफ्ट, क्योंकि आदमी का कमती है, फार्मेसिस्ट का कमती है, इसलिए कम से कम ये एक उसको चलाना है बोल के, इसलिए एक ANM को ऐसे डिटेल कर रखा है। आपको लगता है कि जो एक्सपायर दवा रखा है अगर गलती से कभी किसी मरीज के पास में चला गया तो उसका जान जा सकता है, आपको लगता है ये? जी वो तो है, हाँ। और इसमें अमूनन दवा जो है जो सप्लाई हुआ है, क्या तो वहाँ से सप्लाई ठीक होके आता है या सप्लाई आते टाइम ही दवा यहाँ से एक्सपायर के करीब करीब पहुँच के आती है? शॉर्ट एक्सपायरेबल आते हैं जी, मतलब जो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला होता है वही दवा आता है ना। अब हम लोग फिलहाल यहाँ ऑपरेशन जो थिएटर है यहाँ के बारे में हमने सुना था, बाहर से इसका हम लोग एक बार थोड़ा आपको दर्शन करा देते हैं। इसके बाद में अंदर में लाइट नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ का लाइट वाला है। सर क्या कभी आपने जनरेटर के बारे में या इन्वर्टर के बारे में यहाँ में जिक्र किया कि मिनिस्टर से जिक्र किया कि सर कभी कभी इमरजेंसी सेवा के लिए हमको लाइट का ज़रूरत होता है या ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ता होगा या किसी को इंजेक्शन लगाने के लिए ज़रूरत पड़ता होगा तो हमको इन्वर्टर प्रोवाइड कर दीजिए, जनरेटर प्रोवाइड कर, बोला कभी आपने? जितना हायर अप है उसको तो प्लेस किया है। तो सुनते हैं वो लोग या बस ऐसे? अभी बोले कि ये आपको जैसे बताया, ये बिल्डिंग 2 साल ही हुआ है, अभी जैसे इसमें मोर्चरी ये सब का प्रोविज़न भी नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन आएगा। बट इसमें इमरजेंसी के लिए लाइट का तो प्रोविज़न है। उसमें एक तो डीजल सेट देगा बोले थे। ये देगा मतलब ये 2 साल हो गया सर, 2 साल मतलब आपको पता है ना, एक साल में 365 दिन होता है, 2 साल में तो कितना दिन हो गया? देगा मतलब क्या सर 2030 में देगा या कब देगा ये नहीं बताया उसने? नहीं सर, ऑन प्रोसेस है बोले थे। तो ऑन प्रोसेस तो खैर गवर्नमेंट का काम है, ऑन प्रोसेस ही चलता रहता है, कई साल तक ऑन प्रोसेस होता है। फिलहाल अब हम लोग जो है ना आपको ये ऑपरेशन थिएटर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस सिचुएशन में बैठा पड़ा है। और ये देखो, ये ऑपरेशन थिएटर का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ में, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ये पूरा हालत देखिए, ये ऑपरेशन थिएटर है और इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे लग रहा। आप अंदर भी थोड़ा दिखा दीजिए, अंदर आके ये पूरा यहाँ में तो एक बहुत ख़राब से बदबू जैसे आ रहा है, यहाँ में तो आने वाला आदमी भी सकते आपका ये वेंटिलेशन भी नहीं है जी, नहीं है, उसके चलते ये पूरा कुछ बोल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा लाइट का कमी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे। एक बार आप इधर आके थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो है ना सर, आप क्या बोल रहे थे, किसका कमी है? इसमें वेंटिलेशन का नहीं होने के चलते ये रूम डैम्प होकर ह्यूमिड होकर यहाँ में पूरा आपका ये बाद में फंगस ये डिपोजिट हो जाता है, यहाँ पूरा पानी डैम्प हो जाता है। इसलिए बोला था कि इसे वेंटिलेशन का कंपलसरी ज़रूरी है, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD का उसको भी प्लेस किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी वो बोले थे यहाँ कर देंगे, लेकिन नहीं बोले थे कि ये नहीं। फिलहाल देखो 2 AC लगा पड़ा है और पसीना पसीना हालत है, यहाँ में लाइट नहीं है तो AC लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा भी आप इधर भी देख लीजिए, तो जहाँ भी देखोगे यहाँ पे दीवार फटा ही फटा है पूरा। इधर को भी आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये दीवार फटा है। और ये देखो, अगर कल को सुरंग बनाने की ज़रूरत पड़ेगा ना तो आप इसे आसानी से बना के जा सकते हैं। और ये अभी इसको देख के लगता है कि कुछ दिन पहले ही गिरा है। ये जो भूकंप का थोड़ा सा आया था, भूकंप आया उसमें गिरा है, भूकंप में गिरा था ना सर? उसका पहले भी क्रैक था, लेकिन गिरा भूकंप में। हाँ, भूकंप का चलते उससे इफेक्ट, और ये भूकंप के चलते इफेक्ट हुआ है। फिलहाल भूकंप के चलते हुए मंत्री जी की कुर्सी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। मंत्री जी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली गए हुए थे और 20 दिन के बाद करीब शायद वो दिल्ली से अपना ट्रीटमेंट करा के आए हुए हैं। कभी हम तो ये भी कहेंगे कि एक बार हम ये भी बोलेंगे कि अपना इलाज कराने के लिए एक बार यहाँ भी आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं और साथ साथ में फैमिली लोग का भी अपना ट्रीटमेंट कराएं। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको जितना ज़्यादा यहाँ का जो करप्शन है उसको आपको दिखाते रहूँ, क्योंकि एक मीडिया का धर्म होता है कि जितना भी करप्शन उसको रूबरू आपके सामने कराते रहो, और हम अपना कोशिश कर रहे हैं, मैं दिखाते रहूँगा। फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट के हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करेंगे और हर हॉस्पिटल को पकड़ने का कोशिश करेंगे और वहाँ के करप्शन को आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। आप मेडिकल को लेकर आप कहीं और मत जाइए, आप लगातार देखते रहिए अवर टीवी, क्योंकि अवर टीवी
जो है मेडिकल का चप्पा चप्पा करप्शन को आपके सामने लेके आएगा। जितना भी करप्शन होता है, जितना डिपार्टमेंट का, हम पूरा फाइल को कलेक्ट करके आपके सामने सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। ये जो दवा रखा हुआ है ना बाहर में, आप इसको देख रहे होंगे, इसमें से एक दवा है ये वाला आपका, ये एक्चुअली इसका जो MFG डेट है ना मार्च 2016 का है, मतलब 2017 में आपका ये मार्च में एक्सपायर हो गया होगा, और अभी ये आपका चल रहा है 2025 चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मतलब 8 साल 1 महीना हो गया। ये एक्सपायर दवा अभी भी यहाँ में रखा हुआ है, 8 साल 1 महीना और कुछ दिन हो गया। आप इसको देख लीजिए ज़रा, ये एक्सपायर दवा अभी भी रखा, अभी फेंका नहीं गया है, शायद कभी फेंका जाएगा होगा, 15-16 साल बाद फेंका जाएगा होगा। हाँ एक्सपायर, हाँ क्या चीज़, हाँ रिबन काट के, हाँ इसका हम चाहेंगे, इसका रिबन काट के तब इसको फेंका जाएगा, क्योंकि ऐसे फेंकने से तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो बाकायदा इसके लिए भी हो सकता है कि गड्ढा जो होता है ना कंपोस्ट, वो बनाना पड़ेगा होगा, वहाँ में जाके दवा को फेंका जाएगा। अमूमन क्या होता है, गवर्नमेंट की जो मेडिसिन है ना एक्सपायर होने के साथ साथ में उनको रिटर्न कर दिया जाता है, जो कंपनी होता है ना वहाँ में कुछ भेज दिया जाता है, कुछ अलग अलग पॉलिसी होता है उसको होता होगा, लेकिन पता नहीं इसको क्या पॉलिसी होता होगा, शायद 10 साल बाद इसको वापस रिटर्न लेगा होगा, ऐसा भी कुछ पॉलिसी होता होगा ही। तो फिलहाल ये यहाँ का मेडिकल का हालत है। अब हम लोग कोशिश करेंगे जो यहाँ के हेड हैं सर से, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे इनके हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा इसके बारे में, खूबियों के बारे में जानेंगे कि कितना अच्छा है और यहाँ में कब कब मरीज आते होंगे और उनका इलाजमेंट कैसे किया जाता है। मैं अभी यहाँ का जो एक्सरे रूम है, एक्सरे रूम में आया हूँ, और पीछे देखिए आप जो एक्सरे रूम है, और जैसे हमने सुना हुआ था उसके बाद हमने सोचा कि एक बार एक्सरे रूम को क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो यहाँ का कंडीशन आप देखिए, वैसे यहाँ में लाइट नहीं है तो अपना मोबाइल का फ्लैश को यूज़ करता हूँ एक बार मैं, और आपको दिखाऊँगा यहाँ का कंडीशन, और आपको थोड़ा और इसके बारे में डीपली जानना पड़ेगा। ये तो आप इसको देखिए थोड़ा सा, अंदर में ये पूरा वेंटिलेटर वगैरह जो है ना ये सारा रखा हुआ है। यहाँ में एक्सरे तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर कल कोई वेंटिलेटर ख़राब होगा तो उसका एक्सरे ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो भी अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा यहाँ का जो बात है ना, आपको बता दूँ, अगर यहाँ में किसी का हड्डी टूट जाता है या कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए आपको 40 किलोमीटर दूर तेजपुर जाना पड़ेगा या कहीं दूसरे जगह में जाना पड़ेगा। आसपास में 25-30 किलोमीटर कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ पे एक्सरे आपका हो जाएगा। और यह इंस्टॉल भी नहीं किया गया, आप ये देखिए ना, उसमें सफोकेशन के लेके तो मान लो खैर क्या है, वो भी नया बनाया गया है। एक्सरे रूम तो लिखा गया है और ये भी प्रॉपर लिखा गया मानो जैसे वर्किंग हो ये, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी चालू नहीं है। फिलहाल मंत्री जी धीरे धीरे चालू करवाएंगे, हो सकता है कि आने वाले आपका 2028-29 चुनाव के पहले एक बार इसको चालू करवा देंगे। उम्मीद है, क्योंकि काम उनका धीरे धीरे होता हो ना, धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, और अब एक्शन में रिएक्शन कब बदलेगा इसको तो देखने वाला बात होगा। फिलहाल आप देखते रहिए अवध टीवी को।